हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय मिरर बायोलॉजी क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि नीट एग्ज़ाम के हैं। और यहाँ पर सिर्फ नीट एग्ज़ाम का पीवाईक्यू है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ पर आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहले एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीट में पूछा गया है तो नीट के लिए ही यूजफुल है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये काफी यूजफुल है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन इसको सारे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ कॉन्सेप्ट को भी समझना है और कॉन्सेप्ट समझने के साथ उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना है और उसको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेगमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप क्या करें, क्वेश्चंस को डेली बेस पर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलें। आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लगाएंगे और इन कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। सबसे आसान होता है किसी कॉन्सेप्ट को तैयार करने का एक ही तरीका है कि आप क्या करें, आप उसको क्वेश्चन के बेस पर उसका आंसर तैयार करें। कोई कॉन्सेप्ट है तो उस पर सबसे पहले आप क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, और मुझे आने वाले एग्जाम में मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सबसे जरूरी होता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन के बेस पर मुझे कैसे इस कॉन्सेप्ट को तैयार रखना है। बस आपको यही काम करते जाना है। धीरे धीरे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज पहला क्लास है क्वेश्चन सॉल्व कराने का, इसलिए हम थोड़े क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कई सारे क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ इट्स टारगेट सेल। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं आपको पता है कि जो हार्मोन्स होता है वो किस पे एक्ट करता है, टारगेट सेल पर एक्ट करता है। हर हार्मोन्स का कोई ना कोई टारगेट सेल होता है, उसी पर ही एक्ट करता है। और देखिए इसमें चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन ईस्ट्रोजन दिया गया, सेकंड ऑप्शन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया गया, थर्ड ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन दिया गया और फोर्थ ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन दिया गया। आपको पता है कि क्या ये सारे के सारे हार्मोन टारगेट सेल में इंटर कर पाएंगे? नहीं। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप समझिए, आपको ये ढूंढना होगा कि हर हर एक हार्मोन्स का कोई ना कोई केमिकल नेचर होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, एफएसएच है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है। इसमें से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन्स कैसे हैं, इनका केमिकल नेचर स्टेरॉयडल है। जबकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का केमिकल नेचर कैसा है, पेप्टाइडल है। तो ये जो पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं, ये डायरेक्ट सेल में इंटर नहीं करते हैं, ये टारगेट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो जाते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई होप आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ इट्स टारगेट सेल। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो टारगेट सेल्स के साइटोप्लाज्म में इंटर नहीं करेगा? तो इसमें कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एफएसएच। क्यों? क्योंकि एफएसएच का नेचर कैसा है, पेप्टाइडल नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। पोस्टीरियर, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसका एंटीरियर रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन होता है। तो एंटीरियर रीजन को बोल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर रीजन को बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को यहाँ पर कहा गया है इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों? तो सबसे पहले आपको एंडोक्राइन ग्लैंड को समझना होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन को सिंथेसाइज करें और हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करें या फिर हार्मोन्स को रिलीज भी करें। यहाँ पर देखें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स को स्टोर करना और हार्मोन्स को रिलीज कराना। दो काम, क्या काम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है हार्मोन्स को स्टोर करना और साथ ही साथ हार्मोन्स को रिलीज करा देना। ठीक है,
अब सवाल ये है कि अगर ये हार्मोन्स को स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो सिंथेसाइज कौन कर रहा है? तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। कहाँ होती है उसकी सिंथेसिस? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और सिंथेसाइज होकर के वो कहाँ आ जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं। वहां पर वो स्टोर रहते हैं और सिग्नलिंग मिलने के बाद वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा गया, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड तो वो ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन को सिंथेसाइज भी करें, हार्मोन्स को स्टोर भी करें और सिग्नलिंग के बाद जैसे ही सिग्नल आता है वैसे उसको रिलीज भी कर दे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को स्टोर तो कर रहे हैं, रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सिंथेसिस है वो नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कहाँ बन रहा है? हाइपोथैलेमस में बन रहा है। यही रीजन है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं। उस अकॉर्डिंग इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन हम सारे पढ़ लेंगे। इट हैज डक्ट, सेकंड लिखा गया इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स मेड इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो यहाँ पर ओनली लिखा गया, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स मेड इन हाइपोथैलेमस। थर्ड है इट सिक्रीट एंजाइम, ये एक एंजाइम को सिक्रीट करता है। इट्स रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में रहता है। तो ये बात सही है, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है और आपने भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स मेड इन हाइपोथैलेमस, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, कौन से हार्मोन की डिफिशियंसी से ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से ब्लड कैल्शियम लेवल लो होता है? पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। कैल्सिटोनिन, कोई रिलेशन नहीं है। पैराथार्मोन्स, और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल कैसा रहेगा? हमेशा लो रहेगा। इसका मतलब पैराथार्मोन्स ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पैराथार्मोन नहीं रहेगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल हमेशा कैसा रहेगा? लो रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिली होगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट में भी क्लियरिटी ले आएंगे। तो आपके लिए जो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कोई जरूरी नहीं है कि अगले ईयर में ये क्वेश्चन सेम पूछा जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन को रखा जा सकता है। तो कितना भी मॉडिफाई करें, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे और हमेशा इस क्वेश्चन को सही करके ले आएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और आप क्या करें, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्वेश्चन अगर सॉल्व करने में आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।